अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट पेपर्स की। ये बेसिकली तो एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के पेपर्स हैं पास्ट पेपर। लेकिन जो ये सब्जेक्ट हम कर रहे हैं पैरासाइटोलॉजी, ये बीएस लेवल पे भी, क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट सेम होते हैं, थोड़ी बहुत डेप्थ का डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये उनके लिए भी, उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे। और ओवरऑल जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी अपनी असेसमेंट इनके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ये स्पेसिफिकली एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए है, और जनरली ये जो भी लोग पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए। अब ये हमारे फेडरल बोर्ड का ये पेपर है, पास पेपर है। इसमें पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ऑयल इमर्शन लेंस। ऑयल इमर्शन लेंस किसे कहते हैं? ये जो 100x का लेंस होता है ना, 100x ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसको हम ऑयल इमर्शन लेंस कहते हैं, क्योंकि जब भी हम 100 का लेंस यूज़ करते हैं तो साथ में उसमें ऑयल इमर्शन डालते हैं। बाकी किसी लेंस के इस्तेमाल के वक्त हम ऑयल इमर्शन नहीं डालते। और दूसरी बात यह कि बाकी जो भी लेंस इस्तेमाल कर रहे होंगे माइक्रोस्कोप में, 10 का पावर है या 40x है, तो वो स्लाइड को टच भी नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा ऊपर होता है, इसी को हम वर्किंग डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा जो है होस्ट विच कीप्स द पैरासाइट इन एब्सेंस ऑफ इट्स ह्यूमन होस्ट, इसको जो है हम अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। व्हाट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ लेशमीनिया? लेशमीनिया जिस फॉर्म में हमारी बॉडी में दाखिल होता है वो प्रोमेस्टिगोड है, प्रोमेस्टिगोड फॉर्म। इसकी बाकी और भी फॉर्म्स हैं, ये लिख दी हुई हैं। द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन विच नन ऑफ द पार्टनर इज हार्म्ड, इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस सिस्ट? जो ट्रैकोमोनास वेजिनलिस है, इसकी सिस्ट नहीं होती। ठीक है, ट्रैकोमोनास की। विच ऑफ द फॉलोइंग काज ग्राउंड ईचिंग? जब इसका जो हुक वर्म है, इसका एक लार्वा होता है जिसको हम फिलेरी फार्म लार्वा कहते हैं, जब हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो उसकी वजह से ईचिंग होती है, इसको हम ग्राउंड ईचिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंजाई? दीज आर नॉट वर्म लाइक। ये पैरासिटिक भी होते हैं, यूकेरियोटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। दूसरा जो है, ये लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट कौन सा है? बीकोलाई, बैलेंटीडियम कोलाई है। और हेलमिन्थ्स इंक्लूड शिस्टोसोम्स। फ्लूक्स जो हैं, ये वो हेलमिन्थ्स हैं जिसके अंदर शिस्टोसोम्स पाए जाते हैं, शिस्टोसोम, हीमोटोबियम, मैंसोनियो, जैपोनिकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैकेनिकल वेक्टर फॉर पैरासाइट? ये हमारी हाउस फ्लाई है, जो हमारी आम मक्खी जिसको हम कहते हैं हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल वेक्टर के तौर पे यूज होती है। अब ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका मैं ब्रीफली ऐसे बता दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको इधर स्क्रीन पे शो करा देता हूँ। डिफाइन जूनोसिस और जूनोटिक इन्फेक्शन विद एग्जांपल। जूनोट, जू कहते हैं एनिमल्स को। ऐसी बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर आती हैं उसको हम जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, साल्मोनेला है, रेबीज़ है, प्लेग है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो जानवरों से, इसके आजकल जो मंकी पॉक्स आया हुआ है, ये भी। राइट ऑन द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ब्लड फ्लूक्स इन द सीक्वेंस। ये जो हमारे शिस्टोसोम्स का लाइफ साइकिल है, ये आपने याद कर लेना है। इस पे शिस्टोसोम पे हमारा अलग लेक्चर भी बना हुआ है, या इसके आपने ब्रीफ स्टेप्स जो है ना लिख लेने हैं। डिफाइन टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के क्योंकि दो लेंस होते हैं, एक आईपीस है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों की पावर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अब जो आईपीस है ना, मोस्टली या तो 7 पावर का होता है या 10 का होता है, मोस्टली जो है ना 10 के यूज़ हो रहे हैं। और बाकी जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया होगा, अगर 40 का यूज़ किया है, 60 का किया है, 100 का किया है, तो हम उनको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। व्हाट इज रिंगवर्म इन्फेक्शन, हाउ इट इज काज्ड? ये एक स्किन इन्फेक्शन है और ये फंगस से, मोल्ड से काज होता है। हार्ट लंग माइग्रेशन, वो पैरासाइट्स जो हमारे हार्ट में भी जाते हैं और लंग्स में भी जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, उन उस इस लाइफ साइकिल को, इस स्टाइल को हम हार्ट लंग माइग्रेशन कहते हैं। और इसमें जो है ना, ये स्कैरिस एनकैलिस्टोमा ड्यूटेनल है और स्ट्रोंगिलाइट स्टर्कोरेलिस है। क्लासिफ डिफाइन एंड क्लासीफाई माइकोसिस। माइकोसिस कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ द फंगस, जो फंगस की वजह से जो बीमारी होती है या डिजीज काज्ड बाय द फंगस इज कॉल्ड माइकोसिस। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक सुपरफिशियल माइकोसिस होती है, डीप माइकोसिस होती है और सिस्टेमिक माइकोसिस होती है। नेक्स्ट है राइट ऑन द पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ हीमाटोबियम टू द ह्यूमंस। जो शिस्टोसोम हीमाटोबियम है, ये हमारी बॉडी में मतलब ये यूनि ब्लैडर के अंदर, वेन्स के अंदर जाके
रहता है और वहाँ से जो है ना इसके जो स्पाइन होता है ना वो टर्मिनल होता है, मतलब चुभने वाला, उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आता है। अगला सवाल है क्लैरिफाई टर्म ऑटो इन्फेक्शन। जो सेल्फ इन्फेक्शन विद द पैरासाइट्स, जो अगर पैरासाइट्स कि अपनी डेवलपमेंटल स्टेज एक लार्वा बना फिर उसी ने उसी बंदे को दोबारा इन्फेक्ट कर दिया, इसको हम ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। ये स्ट्रोंगिलाइड्स है, स्टर्कुलाइड्स और एस्कायरस ल्यूमेरिकाइड्स दोनों ये करते हैं। हेलमिंथ्स किसे कहते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हेलमिंथ्स, ये जितने भी मेटाजोआ हैं, मतलब प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, मेटाजोआ मल्टीसेलुलर होते हैं, जितने मेटाजोआ हैं उन सबको हेलमिंथ्स कहते हैं। फिर इसके अंदर सिस्टोड आ जाएंगे, ट्रीमाटोड आ जाएंगे और नीमाटोड आ जाते हैं। इनकी अपनी एग्जांपल, उनके जो मेंबर्स के नाम है एक दो दो आपने लिख लेने हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स जो होते हैं ये होते हैं बाइसेक्सुअल, ऐसे पैरासाइट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों चीज़ें एक ही पैरासाइट के अंदर, उनको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें सिस्टोड और ट्रीमाटोड दोनों जो है ना ग्रुप, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। सिस्टोड में ट्रीमा, इतने सारे एग्जांपल हैं, एच नैना है, टीना सेजिनेटा है। ट्रीमाटोड में आप उसको वो देख सकते हो, शिस्टोसोम्स वगैरह। ये जो एंटमीबा और एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जो सिस्ट है ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि एंटमीबा के अंदर ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 8 तक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बाकी ग्लाइकोजन मास, इनकी वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। राइट अ नोट अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्योंकि डिफरेंट किस्म के हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप की होती है। बाइनरी फिशन होती है इसके अंदर, ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है या जियार्डिया है, स्पोरोगोनी और शाइजोगोनी होती है मलेरिया के अंदर। ये इसकी वर्णन रहेगा। ईओसिन जो है ना माइक्रोस्कोप में ये हेल्पफुल है इन द डायग्नोसिस ऑफ ट्रोफोसाइट। मतलब हम स्टूल सैंपल लेंगे, उसके ऊपर स्टेन डालेंगे, उसकी मतलब वो बनाएंगे, हम उसको कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हमें जो ट्रोफोसाइट है वो मोबाइल फॉर्म में हरकत करता हुआ नजर आएगा। इसी तरह जो इन्फेक्टिव फॉर्म है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टी क्रूजी का, ये इसकी मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिकोट होती है। ये बग के जरिए जो उसको काटता है, मतलब जो बैठता है हमारी स्किन पे, उसके ज़रिए ये एंटर होती है। डिफरेंशिएट मोल्ड्स एंड, इधर एंड आना है, यीस्ट। मोल्ड जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और हाइफी की फॉर्म में होते हैं, लंबे लंबे ब्रांचेस होते हैं। यीस्ट जबकि यूनिसेलुलर होते हैं और सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट सिस्टोड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? ये जितने भी हम ये पढ़ते हैं सिस्टोड के अंदर, टीनिया सेजेनेटा, टीनिया सोलियम, एच नैना, और ये जो टेप वर्म दूसरा है, जो विटामिन B12 की कमी करता है, वो मतलब ये सारे जो है ना ये सिस्टोड के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है कि राइट डिटेल ट्रांसमिशन, लैब डायग्नोसिस, मेडिकली इंपॉर्टेंट इंटेस्टिनल नीमाटोड्स। जो नीमाटोड्स है ना उसमें एस्कैरिस ल्यूमेरिकाइड्स है, इंट्रोबिस वर्मिकुलरिस है, स्ट्रोंगलेट सर्कुलेरिस है। ये सारे जो है ना ये नीमाटोड्स हैं, उनके हमने लेक्चर अलग से पैरासिटोलॉजी में बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह ये जो मलेरिया पे सवाल है, स्पोरोगोनी या शाइजोगोनी प्लाज्मोडियम का, इसके ऊपर भी आप अलग से पूरा एक टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं सारा एक्सप्लेन कर सकते। वहाँ से पढ़ लें। शाइजोगोनी ह्यूमंस के अंदर होती है, इसको एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कहते हैं। और जो स्पोरोगोनी है वो मॉस्किटो के अंदर होती है, जिसको हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहते हैं। उसका एंड रिजल्ट जो है स्पोरोजाइट्स होते हैं, इसका एंड शाइजेंट्स होते हैं या मीरोजाइट्स भी कहते हैं उनको। इस एंटोमोफिसिलिटी का की डायग्राम, मतलब ये इसकी सिस्ट हमारी बॉडी में एंटर होगी, अनसिस्टेशन होगी, उसमें से ट्रोफोसाइट निकलेगा, वो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करेगा। जब हालात ख़राब होंगे तो वो सिस्ट बना देगा। और उसकी जो बीमारी है एंटोमेबा की, उसको हम अमेबियासिस कहते हैं। वो इंटेस्टिनल अमेबियासिस है, इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लास्क लाइक सेल कर अल्सर पैदा करता है। और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल में हिपैटिक एब्सेस है, अमेबियासिस कहते हैं, या जिसको ब्रेन एब्सेस या उसको ब्रेन एमेबियासिस भी कह सकते हैं। स्किन एमेबियासिस भी होती है, लंग एमेबियासिस भी होती है। तो उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बातें समझ आ जाएंगी, और अगर कोई बात पूछनी हो तो आप सवाल में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।